प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के तारामंडल के सभागार में चंद्रयान 3 का किया गया सीधा प्रसारण। लैंडिंग होते ही दर्शक दीर्घा में बजी तालियां। बुधवार को तारामंडल के सभागार में चंद्रयान 3 के सीधे प्रसारण का कार्य किया गया। इस कार्यक्रम में आम जनता के साथ साथ जिला प्रशासन एवं तारामंडल से जुड़े हुए कई अधिकारी पदाधिकारीगण मौजूद थे। वहीं बता दें कि इसको लेकर 4 बजे अपराह्न से ही लोग तारामंडल में आना प्रारंभ कर दिए, जहां सभी अपने अपने सीटों पर समय से पहुंच गए। जिसके बाद सभागार में चंद्रयान 3 की लैंडिंग की सीधी तस्वीरें यहां दिखाई गई और जिसे देखकर लोग यहां भाव विभोर हो गए। जैसे ही इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई, लोगों में तालियां बजनी शुरू हो गई। लोगों ने कहा कि इसका सीधा प्रसारण देख हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं, जो पहले चंद्रयान 2 में नहीं हुआ था। इसको लेकर इसरो के सभी वैज्ञानिकों को दरभंगा के लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at 0 velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम आप लैंडर मॉड्यूल People are applauding, and we all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह फुटबॉल क्लब दरभंगा जिला फुटबॉल लीग के फाइनल में पहुंचा। मिथिला विश्वविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित जिला फुटबॉल लीग के 7वें दिन राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह फुटबॉल क्लब एवं NSC न्यू स्पोर्ट क्लब बहुरा बुजुर्ग के बीच पहला सेमीफाइनल मैच का आयोजन किया गया। इस मैच में राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह फुटबॉल क्लब दरभंगा ने NSC न्यू स्पोर्ट क्लब बहुरा बुजुर्ग को 2-0 से पराजित कर अपनी जगह जिला फुटबॉल लीग के फाइनल में बना ली। बता दें कि राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह फुटबॉल क्लब दरभंगा की टीम से मनीष ने पहले हाफ के 29वें एवं दूसरे हाफ के 39वें मिनट पर गोल कर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। तो वहीं इस मैच के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर अजय नाथ झा ने कहा कि इस लीग का इतने बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक आयोजित होना वास्तव में दरभंगा के खेल प्रेमियों के लिए गर्व का विषय है। वहीं इस मौके पर दरभंगा के राज प्रतिनिधि डॉक्टर हेमपति झा, अमरकांत झा, आशुतोष दत्त, प्रियांशु झा, सुजीत झा, जितेंद्र ठाकुर, अशोक कुमार, अमित कुमार, पप्पू कुमार, प्रतियोगिता के कोषाध्यक्ष कृष्णा मौजूद थे। म्यूजियम गुमती के पास स्थित चंद्रधारी संग्रहालय में साप्ताहिक पुस्तक प्रदर्शनी में एक पुस्तक का किया गया विमोचन। बुधवार को चंद्रधारी संग्रहालय और पोथी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित साप्ताहिक पुस्तक प्रदर्शनी के अवसर पर प्राचीन भारतीय इतिहास विषय की शोधार्थी पूर्णिमा कुमारी की अध्यक्षता में लेखक अमरनाथ रचित कथा संग्रह अधकट्टी के दूसरे संस्करण का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण में लेखक अमरनाथ के साथ पोथी घर के प्रबंधक आनंद मोहन झा, पुरातत्व विषय के शोधार्थी मुरारी कुमार झा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साहित्य अनुरागी प्रकाश कुमार छोटू और अपर्णा रानी शामिल थे। गौरतलब है कि यह पुस्तक हास्य व्यंग्य की प्रगतिशील कृति के रूप में प्रकाशित हुई है, जिसमें मिथिला के भाषाविद सह साहित्यकार पंडित गोविंद झा, साहित्यकार मायानंद मिश्र, कवि जीवकांत आदि ने महत्वपूर्ण समितियां दी हैं
तथा उक्त कृति को मैथिली कथा साहित्य के क्षेत्र में बहुउपयोगी बताया गया है। छात्र राजद के तत्वाधान में मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का किया गया आयोजन। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन छात्र राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। वहीं छात्र राजद विश्वविद्यालय अध्यक्ष अभिषेक कुमार राम की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया। पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष रजनीश यादव ने कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो विश्वविद्यालय में आंदोलन किया जाएगा। छात्र राजद नेता नागमणि ने कहा कि लखनऊ के वीसी बिहार में आकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। कई वर्षों से मिथिला के धरोहर डिस्टेंस एजुकेशन को बंद कर दिया गया, सीएम लॉ कॉलेज को बंद किया जा रहा है और विश्वविद्यालय को सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया गया है। पूर्व विश्वविद्यालय प्रभारी कृष्ण यादव ने कहा कि परीक्षा विभाग से 5.5 करोड़ की निकासी की गई है, उनकी जांच अविलंब कराई जाए। विश्वविद्यालय प्रभारी ने कहा कि विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी का ड्रेस कोड जल्द से जल्द लागू किया जाए। तो वहीं इस धरना प्रदर्शन को समाप्त कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा 2 पदाधिकारियों को भेजा गया, जहां सकारात्मक वार्ता के बाद इस धरना प्रदर्शन को समाप्त किया गया। प्रबंधन के छात्र छात्राओं का किया गया कैंपस सिलेक्शन। मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में राजकृष्णा मोटर के द्वारा कैंपस चयन का आयोजन किया गया, जिसमें MBA के 4th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का साक्षात्कार लिया गया। इस साक्षात्कार के लिए राजकृष्णा मोटर की तरफ से मैनेजर TDM मोहम्मद इरफान, SRM नेक्सा के अंकुर मिश्रा, SM एरिना के रामनाथ महासेठ मौजूद थे, जिन्होंने कुल 23 छात्राओं का साक्षात्कार लिया। बता दें कि चयन छात्राओं की सूची कुछ दिनों के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को मुहैया कराई जाएगी।